वेलकम स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 कोड 9424। और अभी हम देखने लगे हैं कि यह सब्जेक्ट किस नेचर का है, आपका पेपर किस तरह आएगा फाइनल एग्ज़ाम में और आप इसे कैसे बेहतरीन तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। अभी आपके सामने डिस्प्लेड है आपकी कोर्स बुक, और आपको पता है कि एआईयू की जितनी भी कोर्स बुक्स हैं उन सब के 9 यूनिट्स होते हैं। तो ये इस सब्जेक्ट के भी 9 यूनिट्स हैं और ये बेसिकली एक नया सब्जेक्ट है। इससे पहले मुख्तलिफ बीएस प्रोग्राम्स में अप्लाइड मैथ या मैथमेटिक्स नेचर के सब्जेक्ट हैं, तो ये भी मैथमेटिक्स की नेचर का ही सब्जेक्ट है। मैं आपको ज़रा इसके कोर्स कंटेंट दिखाता हूँ और फिर देखता हूँ कि इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अच्छी तरह आप कर सकते हैं फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो 9 यूनिट्स हैं जी। यूनिट 1 में क्वांटिटेटिव रीजनिंग स्किल्स की इंपॉर्टेंस बताई जाएगी और मैथमेटिक्स का ओरिजिन बताया जाएगा। ये थ्योरेटिकल तकरीबन सारा यूनिट है। इसके लास्ट सेक्शन में आपको नंबर्स की डिफरेंट टाइप्स बताई जाएंगी जो आई थिंक आपने पहले मैथ में पढ़ी होंगी। जो ही आप यूनिट नंबर 2 में पहुंचेंगे तो यूनिट 2 में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स बताई जाएंगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स डिफरेंट तरह की होती हैं, जिसमें रेशो फ्रैक्शंस वगैरह आ जाती है। मोस्टली इसमें जो रेशोज़ और फ्रैक्शंस और रेट्स वगैरह के क्वेश्चन होंगे। अगर आपका 9th 10th का मैच अच्छा है तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। यूनिट 3 में जब आप पहुंचेंगे तो नंबर्स एंड यूनिवर्स की बात की जाएगी। उसमें भी नंबर थ्योरी और नंबर्स की डेवलपमेंट और इस तरह की मैथमेटिकल चीज़ों के हवाले से बताया जाएगा कि ये नंबर्स कैसे डेवलप हुए। तो यूनिट 3 भी यहाँ पे एक बिल्कुल आसान वे में आपको बताया जाएगा, जिसमें आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे लेसर नंबर, हायर नंबर, बिग एंड स्मॉल नंबर्स के हवाले से। अच्छा, इसकी फिर आप एप्लीकेशन डिफरेंट फील्ड्स में देखेंगे। इसमें कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, कुछ न्यूमेरिकल भी है। अच्छा, अब यूनिट 4 में फाइनेंशियल इश्यूज़ होंगे। फाइनेंशियल इश्यूज़ में जिसमें आपने टैक्स कैलकुलेट करना होगा, बजट होगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, सेल्स डिस्काउंट वगैरह और ये चीज़ें होंगी। यूनिट 5 जब आपका शुरू होगा तो उसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होंगे, जिसमें लीनियर इक्वेशन हो सकती है, मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे लिखनी है, जैसे x + y = 10 मिसाल के तौर पे। अच्छा, उसके बाद यूनिट 6 ज्योमेट्री का है। अगर ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके पे हैं रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर वगैरह के, तो ये चीज़ें आपको, या डिफरेंट शेप्स वगैरह इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी या आपको। अच्छा, उसके बाद यूनिट 7 आपके लिए शायद नया हो। बहुत से बच्चे जो एफएससी बैकग्राउंड से नहीं आए, वेन डायग्राम्स वगैरह आपको पढ़ाई जाएंगी। सर्कल डायग्राम्स होती हैं और ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, इनकी बेस आपको समझनी होगी। यूनिट 8 इनइक्वालिटीज़ के मुतल्लिक है। अक्सर स्टूडेंट्स ने मैट्रिक में भी इसको पढ़ा होता है, एफएससी में भी मज़ीद डिस्कस किया जाता है, तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे है। और यूनिट 9 आप लोगों में से बहुत से के लिए नया होगा, लॉजिकल थिंकिंग। इसमें अगेन आपको छोटे छोटे निगेशन और एक कंजक्शन वगैरह के टेबल बनाने पड़ेंगे ट्रूथ वैल्यूज़ के। तो मैंने सिलेबस आपको ओवरव्यू करा दिया। मैं ज़रा आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर में कैसे आ सकते हैं। तो मैं अगर आपको इसके असाइनमेंट क्वेश्चन दिखाऊं, क्योंकि ये एक हमारा नया सब्जेक्ट है एआईयू के अंदर, तो इसके असाइनमेंट के क्वेश्चंस आप देखें जो असाइनमेंट डेवलप की गई है। तो इसमें इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जैसे एक प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 टास्क, ईच कंट्रीब्यूटिंग इक्वली टू द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। इफ़ ईच टास्क इज़ 12% कंप्लीट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंटायर प्रोजेक्ट इज़ कंप्लीट। तो इस तरह करके ये सवाल आएंगे। ये बहुत लेंथी भी नहीं, बहुत शॉर्ट भी नहीं। इनको 5 से 6 लाइनों में आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह के फिर सवाल आएंगे जैसे 2 वर्कर्स कैन कंप्लीट जॉब टुगेदर इन 6 आवर, वर्किंग अलोन 1 वर्कर कैन टेक 4 आवर्स लॉन्गर देन द अदर। तो उसके बाद आप उनके रेट्स सॉल्व करें। तो इस तरह करके ये क्वेश्चंस हैं। जिन लोगों के रेशो प्रोपोर्शन के आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं मैट्रिक में, आप कर लेंगे। अदरवाइज़ इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिए हुए हैं। तो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। अगर आप इनको अच्छी तरह कर लें तो आप ये पेपर अच्छी तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ पेपर पैटर्न आपको बताना चाह रहा था कि इस तरह के पेपर में सवाल आएंगे। और पेपर की हवाले से एक और याद रखें, पेपर में टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे और 8 में से 5 आपने अटैम्प्ट करने हैं, जो एआईयू का स्टैंडर्ड पैटर्न है। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं बहुत लेंथी भी क्वेश्चन नहीं, बहुत शॉर्ट भी नहीं, और सारे यूनिट्स कवर हो रहे हैं। तो आपने अब वो उन यूनिट्स को भी कवर करना है और उसके मुताबिक आपने इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। वैसे जो मैंने आपको कोर्स बुक दिखाई है, इस कोर्स बुक में भी आप जैसे ही कोई यूनिट कंप्लीट करेंगे, मिसाल के तौर पे कोई एक यूनिट है, जैसे ही वो यूनिट कंप्लीट होगा, जैसे आपके सामने ये 8th यूनिट है, तो इसके अंदर इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आपको दी होंगी। अब आपने उनका सोल्यूशंस वगैरह देखना है, सॉल्व करना है। तो जब आप इनको सॉल्व कर लेंगे, वैसे हर चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं, उन एग्जाम्पल्स को भी या उन यूनिट्स को भी आप अच्छी तरह देख सकते हैं। और उसके बाद हर जो चैप्टर या यूनिट है उसके बाद प्रॉब्लम क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो इन प्रॉब्लम क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम क्वेश्चंस आपने एग्जाम्पल्स देख के करने हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे।
अच्छा, अब इसमें पेपर स्ट्रेटजी क्या रखनी है? देखें, पेपर में तो आएंगे 8 सवाल, 8 में से 5 आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो आइडेंटिफाई करें कौन से 5 इजी क्वेश्चन है आपके लिए। आपका रेशो प्रोपोर्शन में इंटरेस्ट है, आप वो कर सकते हैं। अगर कोई थ्योरी का सवाल आ जाता है, वैसे चांसेस कम हैं। अगर एक सवाल थ्योरी का आ जाता है और आपको उसके कॉन्सेप्ट आते हैं तो उसको अटैम्प्ट कर लें। बाकी आपने 4 सवाल करने होंगे। तो ये मैंने आपको जो कहना था कि आपने 5 क्वेश्चन लाजमी अटैम्प्ट करने हैं, किसी सूरत में भी कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। यानी जो 5 रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उनको अटैम्प्ट करें। उसके लिए मैथमेटिक्स नेचर का ये सब्जेक्ट है, तो इसमें मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह पढ़ें और एक फार्मूले को जितने भी फार्मूलाज आते हैं, जैसे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के हैं, रेशोज़ के हैं, प्रपोर्शन के हैं, डिस्टेंस के हैं, इनइक्वालिटीज़ के हैं, इक्वेशन के हैं, या ट्रुथ टेबल्स के हैं, उनको अलग पेज पे या डायरी पे या रजिस्टर पे लिख लें। थोड़ी सी आप उनकी प्रैक्टिस कर लें। वैसे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन या गेस क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के तौर पे दिए हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में है विद सॉल्यूशन, तो आप उनको देख सकते हैं और आप अपने तौर पे उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, मज़ीद इसमें मैं एक चीज़ और गाइड कर दूं कि जब भी आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कर रहे होते हैं, आप इनके क्योंकि जो सोल्यूशन होते हैं वो एक ही पॉसिबल सोल्यूशन बन पा रहा होता है, तो आपने रेलेवेंट यूनिट देखना है और उसके बाद उसका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अपनी टेक्निक पे ख़ास गौर करें कि आप फार्मूला ठीक लिख रहे हैं। क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़ें, क्वेश्चन है क्या और उसके मुताबिक उसका जवाब आपने देना है। तो हर क्वेश्चन के एंड पे लिखा होता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन के एंड में फार्मूलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे हो सकता है, उसके लीनियर प्रोग्रामिंग करें। इस तरह ये क्वेश्चन में डिटरमिन अंडर वन कंडीशन द एक्सप्रेशन इज ट्रू। तो आपको क्वेश्चंस की आखिरी सेंटेंस के अंदर लिखा होता है कि आपसे रिक्वायर्ड क्या है, तो आपने वो चीज़ फाइंड करनी है। और अगेन मैं ये एम्फोसाइज कर दूं, आपने लाजमन 8 में से 5 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। ये नहीं कि आप 3 सवाल कर दिए या 4 कर दिए, 5वां सवाल भी, चौथा भी लाजमी अटैम्प्ट करना है ताकि रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। और आपने मैक्सिमम स्टेप वाइज चीज़ों को सॉल्व करना है। स्टेप्स के नंबर होते हैं। अगर आप एक सवाल के 5 स्टेप हैं और 3 आपने ठीक किए हैं, 2 एंड पे गलत हो गए हैं, तो उन 3 के भी आपको मार्क्स मिलेंगे। इस तरह ये आपने स्ट्रेटजी रखनी है और इस तरह काम करना है। बुक जो है, जैसे मैंने उसका लिंक आपको दिखाया, AIU की वेबसाइट पे भी है, यहाँ भी मैं वीडियो में मैं आपको लिंक दे दूंगा। और ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं आपके सामने डिस्प्ले कर दूंगा। याद रहे कि ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं। इनको मज़ीद आप इन जैसे मिलते जुलते सवाल बुक में से देख सकते हैं। लेकिन याद रहे, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग मैथमेटिक्स की नेचर का सब्जेक्ट है, इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, तो आपको अपने रजिस्टर पे, नोटबुक पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली सॉल्व करना होगा। हाँ, कैलकुलेटर अलाउ होगा, कैलकुलेटर आप पेपर में ले जा सकते हैं और कैलकुलेटर की मदद से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशंस नहीं आएंगी, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं, जैसे नॉर्मली FSC की मैथ में होते हैं। एक नॉर्मल डिफ़िकल्टी लेवल होगा और चॉइस आपको दे दी जाएगी। 8 में से 5 सवाल करने हैं और हो सकता है अक्सर सवालों के 2 पार्ट्स हों। तो 2 पार्ट्स का मुराद ये है कि 10-10 नंबर का एक पार्ट है, आपने फिर उसी तरह उनको अटैम्प्ट करना है। अगर आपको एक क्वेश्चन का एक पार्ट आता है, फिर दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आता है, तो फिर देख लें ओवरऑल आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 5 से ऊपर जो कुछ आप अटैम्प्ट करेंगे उसके फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कोशिश करें एक ही सवाल के दोनों पार्ट्स अटैम्प्ट करें, उससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल पाएंगे। अच्छा, फिर अपने तौर पे एक चीज़ का और ख्याल रखें, जब भी आप अटैम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन, अक्सर बच्चों को हमने देखा है मैथमेटिक्स में वो मिस्टेक्स ये करते हैं, क्वेश्चन ही ठीक तरह नहीं पढ़ती। जैसे ये अमाउंट्स लिखी हुई हैं ना, कॉस्ट ऑफ स्टेज इज़ ₹50 पर मीटर एंड कॉस्ट ऑफ द सेमी सर्कल सीटिंग एरिया इज़ 30 पर मीटर। तो इन अमाउंट्स को अच्छी तरह लिखें, जो आपका फार्मूला है जिसके मुताबिक आपने इसका जवाब निकालना है। अच्छा, फार्मूले आपको कहाँ मिलेंगे? एक तो मैंने आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। और जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब जो न्यू इनोवेटिव टेक्निक है, वैसे तो गूगल को भी यूज़ किया करते थे, लेकिन अब न्यू जो है वे आउट है। जैसे मैंने आपको ये वेबसाइट बता दूं, chat.openai.com, तो वहाँ से भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, इसमें आप लॉगिन करें, लॉगिन करके जो भी सवाल है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें। मिसाल के तौर पे ये एक सवाल है मेरे पास, जो मैंने आपके असाइनमेंट क्वेश्चन से जो हमारे सामने डिस्प्लेड थे, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इस वेबसाइट पे मैं इसके सामने पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ पेस्ट किया और आगे मैंने कहा कि इसे प्रोवाइड
सोल्यूशन, आप इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें